हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी अनुपमा का न्यू एपिसोड लेकर। आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जो अनुपमा होती है वो राघव को जैसा कि पुरानी चीज़ें याद दिला देती है। तो राघव जो होता है परेशान हो जाता है। तभी अनुपमा उसको सॉरी बोलती है तो बोलता है नहीं अनुपमा जी आप सॉरी मत बोलिए। तभी वो बोलता है कि जिस तरीके से आपने प्रेम के लिए लड़ा, काश कोई भी मेरे लिए भी लड़ा होता तो मैं भी आज बेगुनाह साबित होता। तभी अनुपमा बोलती है कि आपको लड़ना चाहिए, अपने लिए बोलना चाहिए था। तो बोलता है वो बहुत बड़े लोग होते हैं और अगर उनसे मैं लड़ता तो मेरा जो बच्चा कुछ था ज़मीन जायदाद वो भी चला जाता और मेरी माँ रोड पे आ जाती। तभी बोलती है अब आपको लड़ना चाहिए, अभी करना चाहिए, अभी भी कुछ नहीं, अपने सम्मान के लिए लड़ना चाहिए। वो उसको सीख देती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, आप अपने आप को अकेला मत समझिए। यहाँ पर देखेंगे दूसरी तरफ की जो ईशानी होती है वो जा गई होती है अपने फ्रेंड से मिलने। तो यहाँ पर जो पाखी होती है उसका पीछा करती है और वहाँ पर जाती है तो देखती है कि वो कार में किसी लड़के के साथ बात कर रही होती है। तो वो उसको बुलाती है और बाहर तमाशा करती है, उसको डांटती है और वहाँ पर ले आती है। यहाँ पर जो ख्याति जी होती है वो परेशान होती हैं, वो सोच रही होती है। तभी राही आती है और वो पूछती है कि माँ मोहित कुछ बोल रहा था वहाँ पर। तो बोलती है हाँ बोलो। तो वो पूछने जैसे ही जाती है वैसे ही मोटिवा जो होती हैं वो उसको वहाँ पर बुला लेती हैं और वो वहाँ पर बोलती हैं कि पूजा है तो यहाँ पर चली आओ। तो वो वहाँ पर चली जाती है और ख्याति से कुछ नहीं बोलती है। तो यहाँ दूसरी तरफ जो पाखी है वो ईशानी को घर पे लेके जाती है और वहाँ पर वो उसको डांट रही होती है और वो बोलती है कि तुम किसी और लड़के के साथ नजर नहीं आ सकती, तुम्हें सिर्फ राजा से शादी करनी है, कोठारी परिवार की बहू बननी है। और यहाँ पर अनुपमा जो होती है उसको समझाती है, बाकी घर वाले भी समझाते हैं, लेकिन वो जो है सिर्फ उसको एक ही जिद रहती है कि वो किसी और से नहीं बात करेगी, सिर्फ वो राजा से शादी करेगी और कोठारी मेंशन की बहू बनेगी। लेकिन वो जो ईशानी होती है उसको अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो उसको पसंद भी नहीं करती है। तो वो बोलती है कि मैं उसे पसंद भी नहीं करती, लेकिन वो बोलती है कि नहीं तुम्हें करना तो पड़ेगा। तो वो बोलती है अगर ज़्यादा प्रेशर दोगी तो मैं घर से भाग जाऊंगी। तो बोलती है भाग जा, मैं भी गई थी 2 दिन के लिए, सिर्फ 2 दिन बाहर रह के अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। और एक लूजर से शादी करने का कीमत क्या होता है वो मैं भुगत चुकी हूँ और यहाँ आज तक भुगत रही है। और तभी वो किंजल की तरफ इशारा करती है। तो अनुपमा जो होती है वो बोलती है कि अधिक लूजर नहीं था। तो बोलती है मम्मी आप तो बुलवाओ मत। यहाँ पर वो चली जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो ख्याति जी होती हैं वो वहाँ पर डिनर टेबल पर सब लोग खाना खा रहे थे, वहीं पर वो भी आती हैं। तभी देखते हैं कि पराग जी के फ़ोन पर के भाई का कॉल आ रहा होता है। तभी वो बोलते हैं कि ख्याति जी आपके भाई का कॉल आ रहा है, आपके भैया फ़ोन कर रहे हैं। तो बोलती है हाँ। तो तभी जो मोटिवा होती है वो बोलती है कि हाँ ज़रूर पैसों के लिए ही याद किया होगा, उसको पैसे चाहिए होंगे इसीलिए याद किया होगा। तो पराग बोलते हैं नहीं बा ऐसा कुछ नहीं है। तो ख्याति जी जो होती है वो बात करती है। तभी वो मोहित के बारे में बताता है कि वो बोलता है कि आर्यन पकड़ा गया। तो बोलती है कि वो कैसे पकड़ा गया। तो बोलती है कि वो और यहाँ अहमदाबाद में कैसे आया। तो बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए गया था, तुम्हें नहीं पता क्या, आप तुम इतना तो समझ गई हो कि तुम्हारे बेटे ने उसको गिरफ्तार करवाया है, लाडले बेटे प्रेम ने। तो बोलती है प्रेम ने। तभी बोलता है कि हाँ जो मोहित है वही आप तुम्हारा बेटा आर्यन है। इतना सुनकर उसको समझ में नहीं आता है, वो सब कुछ सोच कर और समझ नहीं पाती है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करे और वो घबराती है। तभी जो पराग जी होते हैं वो बोलते हैं कि ख्याति जी आप ठीक तो है। बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं भैया से मिलकर आती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती हैं। यहाँ पर वो घबराई हुई रहती हैं और बहुत परेशान होती हैं और बार बार वो सोच रही होती है उसके बारे में। और जो यहाँ पर प्रेम होता है वो एक कमरे में बैठा होता है, हालांकि उसको ख्याति जी से नाराज़गी होती है। तो वहाँ पर राही जो होती है वो जाती है और उसको लेकर जाती है। और तभी प्रेम बोलता है कि कहाँ लेके जा रही हो। तो बोलती है कि चलो बस। तो बोलता है जब तक मुझे कुछ बताओगी नहीं तब तक मैं नहीं ले जाऊँगा। लेकिन राही जो होती है उसको वहाँ पर लेके जाती है। कांस्टेबल होता है वो पुलिस को बोलता है कि देख लिया ना बड़े लोगों से पंगा लेने का मतलब। और यहाँ पे जो ख्याति जी होती हैं वो अपने भाई से मिलने गई होती है और वो बताता है कि तुमने आर्यन को छोड़ दिया। तो वो बोलती है कि आपको पैसे चाहिए होते तो बोल दिया होता, मैंने बोला था ना आपसे, मैं उसके अच्छे भविष्य के लिए सब कुछ कर रही हूँ। तो वो बोलता है कि सब पैसा कुछ नहीं होता है, वो खिलौना नहीं है, एक समय के बाद बच्चे को माँ चाहिए होता है और तू उसकी माँ है। और इसी बीच में वो सारी सच्चाई बाहर आती है कि जो मोहित है यानी कि आर्यन वो इन्हीं का बेटा है, ख्याति और पराग का। तो वो बोलता है कि तुमने अपने दूध पीते बच्चे को यहीं पे छोड़ के चली गई, मेरे पास छोड़ के चली गई, तू जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तुम्हारी, और तुमने अपने सौतेले बेटे को अपनाया। और ये सब चीज़ें चोरी से जो
राही होती है और प्रेम वो इस सब चीज़ों को सुन रहे होते हैं और सारी बातें सुनते हैं। तभी उनको पता चलता है कि ख्याति ने प्रार्थना और प्रेम के लिए अपने बच्चे को छोड़ दिया था ताकि उनको माँ की कमी ना महसूस हो। और वो बोलती है कि मैंने इसलिए किया ताकि उनको माँ की कमी ना महसूस हो और उनको मेरी ज़रूरत थी। तो मैं यशोदा और देवकी में से यशोदा बनना सही समझा भैया, आप उसको देखिए। तो अपने भैया से बोलती है तो वो बोलता है कि मैंने सुना था कि पूत कपूत होता है पर माता को माता आज देख रहा हूँ, पहली बार देख रहा हूँ। वो उसको बहुत बोलता है तो फिर बोलता है कि तुम कुछ करो ना करो, मैं हूँ मेरे भांजे के लिए। और वो वहाँ से चला जाता है। इधर पे जो प्रेम होता है वो ये सब सच सुन के वो रो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि उन्होंने मेरे लिए कैसे सब कुछ छोड़ा है। और जो प्रेम होता है वो वहाँ पर रास्ते में रोते हुए जा रहा होता है। वो हड़बड़ाहट में किसी और की कार को खोल लेता है तो आदमी आता है और बोलता है कि वो भाई देख के ये मेरी कार है। तो तभी वो देखता है कि रास्ते में एक तस्वीर भी लगी होती है जिसमें यशोदा के नंदलाल होता है। ये सब चीज़ें देख रहा होता है और रोता हुआ जाता है, वो परेशान हो जाता है। तो राही जो होती है वो पीछे पीछे आती है और यहाँ पर वो जाकर के कार में बैठ जाता है। जब तो राही भी वहाँ पर जाती है और तभी राही उसको देखती है और तो वो बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम परेशान हो। यहाँ पर प्रेम जो होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो सोच रहा होता है कि मतलब मेरे लिए ये सब चीज़ें छोड़ी है। तभी राही बोलती है कि हाँ, वो उसको समझा रही होती है लेकिन वो बोलता है कि ये भी हो सकता है ना कि वो अपने बेटे को ढंग से रख पाई ना मुझे, वो उसको पता नहीं क्या था। और वो ख्याति जी के बारे में फिर भी वो समझ नहीं पाता अच्छे से और वो वहाँ पर उसको सुनाता है। यहाँ पर घर पे आता है। यहाँ पर जो ख्याति जी होती हैं वो इस चीज़ को लेकर के रो रही होती हैं और उनको समझ में नहीं आता है। वो अपने बच्चे के बारे में सोच सोच के रो रही होती है। हालांकि जैसे ही उनको मोहित के बारे में पता चला होता है वो मोहित को सोच सोच के रो रही होती है कि वही मेरा आर्यन है और उसने कैसे आते समय बोला था कि बहुत दर्द है, सब कुछ वो चीज़ें पुरानी चीज़ें उनके दिमाग में आ रही होती है। इधर जो ख्याति होती है वो यहाँ पर आती है घर पे। इधर प्रेम और राही भी घर पे आ जाते हैं। तभी देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस वाले आए होते हैं। वो बोलते हैं कि उसको ऐसा केस लगाऊंगा उस लड़के के ऊपर। तभी पुलिस बोलता है कि हालांकि उसने कुछ ऐसा किया नहीं है, बस यही किया है। तो जो पराग होते बोलते हैं यही एक गलती तो बहुत पहले किया है, बड़े लोगों से पंगा लेने का मतलब यही होता है, पहले भी ये गलती किसी ने कर दिया था। यहाँ पर अनुपमा जो होती है वो बार बार सोच रही होती है कि राही ने फ़ोन नहीं किया। वो बोल रही थी कि बताऊंगी और उसने कुछ नहीं बोला। तभी बापूजी जो होते हैं वो अनुपमा के लिए चाय लाते हैं। तो अनुपमा बोलती है कि बापूजी मैंने पापड़ सुखा रखे हैं और मैं आपके अचार भी सुखा के रख रही हूँ। तो वो बोलते हैं कि हाँ। तभी वो बोलते हैं कि तू इतना हिचकिचा क्यों रही है, अगर पाखी से अगर राही से बात करनी है तो बात कर ले। तो बोलती है नहीं बापूजी, पहले मेरी माँ जब फ़ोन करती थी और नहीं करती थी तो मैं उनको बोलती थी, तो वो बोलती थी जब तेरी बेटी की भी शादी हो जाएगी ना तब तुझे भी पता चलेगा कि क्यों फ़ोन नहीं करती। और पाखी की शादी हुई तो मुझे कुछ पता नहीं चला, लेकिन क्योंकि और वैसे भी पाखी अब यहाँ पे आ गई तो मुझे उससे बात करने का मन ही नहीं करता। और रही बात राही की, तो राही क्या मैं समझ रही हूँ, मन नहीं करता बापूजी, वो ऐसा बताती है। यहाँ पर जो प्रेम होता है उसको समझाते हुए राही जाती है। तो प्रेम बोलता है कि सब कुछ हो सकता है। तो राही को बोलता है कि वो हो सकता है उनको सिर्फ अपना पति चाहिए होगा, बच्चा नहीं, क्योंकि अपना छोटा सा बच्चा छोड़ के चली आई। या फिर हम लोग हमारी और प्रार्थना की जिम्मेदारी तो काका और मोटी बात तो संभाल ही रहे थे, उसको सिर्फ अपने पति से मतलब था। ये सब चीज़ें बोलते हैं। तो राही जो होती है वो उसको समझा रही होती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जो राही होती है वो ख्याति जी को ले जाती है और आर्यन से मिलाने के लिए, यानी कि मोहित से। तो वो वहाँ पर मंदिर में देखती है और वही चुन्नी ले जाती है जिसकी वो मन्नत मांगी होती है कि उनका बेटा मिल जाए। तो वही चुन्नी जैसे ही लेके जाती है वो खोलती है तो वो बोलती है कि यह क्या करने आई हो। तभी वो मोहित के ऊपर जाके चली जाती है और इतने में मोहित जो है वो भी अभी ख्याति से नफरत ही करता है। तो अनुपमा जो होती है वो उनको समझाती है। सो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि वैसे इन्फॉर्मेशन आपको लाते रहूँ। बाय बाय, राधे राधे।